प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर चलकर शाम सवेरे। जीवन पथ पर चलकर शाम सवेरे। छाई है घनघोर अंधेरे। प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। कब होंगे दर्शन तेरे। इन नैनों में भ्रम जाल परे हैं। इन नैनों में भ्रम जाल परे हैं। दिखता नहीं यह फेरे। प्रभु मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। हम लोग सफाई करने के लिए मन मंदिर को सफाई करने की आवश्यकता है। यह मन मंदिर कैसे होगा? हम मंदिर को साफ करने जाते हैं, पूजा करते हैं। हम दूसरे की घरों को साफ करने जाते हैं। परमपिता परमेश्वर की घर को साफ करने के लिए जाते हैं। और अपना घर, यह निज भवन में जो परमात्मा की वास है, हम इसको सफाई कब करेंगे? इनमें जो निर्घिन विचारधाराओं का गंदगी अंबार परा भरा है, इसके सफाई के लिए क्या करना होगा? कैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार घमंड अभिमान गुमान का नाश कैसे होगा? इसलिए संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धस जाई। ज्योति मंडल धस जाई हो। यह ज्योति मंडल, ज्योति मंडल जिसमें सारे संसार की सभी रोशनी विद्यमान है, और फिर भी हम लोग अज्ञान के अंधकार में जीवन पड़ा होने के ही कारण आपसी रंजिश कलह और विघ्न में जीवन पड़ा होने के कारण अपने आप से ही परेशान हैं हम लोग। युग युगान चहु खानी में भरम ही दुख भरी। पाए पुण्य अझू नहीं रहू इनते दूरी। पल पल मन मायार में कबू बिलग नहीं होता। अब भक्ति भेद विसरार है दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई। महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो भाग जगेगा कैसे? जिस बाल बच्चों को जन्म देते हैं, किसी दादा को अगर पोती जन्म होता है और दादी को पोती या पोता, तो उसका प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। कितना कामना करते हैं, कितना आशा होता है, अभिलाषा होता है। वही पुत्री जब युवा जवान होती है तो उनको नहीं घर में चैन हो, नहीं बाहर में बनान हो। ससुराल में अगर तबाह तंग हो कर के नैहर आए माता पिता के पनाह में, और वहाँ भी
भाभी के द्वारा अगर प्रताड़ना मिलने लगे तो कहाँ जाएगा यह जीवन। मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट राम हैं जिनको जानत नाही। इस जीवन में अनंत खुशबू की भंडार है, अनंत खुशियां परे भरे हुए हैं, किंतु तन्हाई और परेशानी में पड़ करके जीवन यत्र तत्र भटक रहा है। ससुराल में सुख खोजते हैं, वहाँ तन्हाई और बेकरारी का सामना करना पड़ता है। वहाँ से पुनः घर वापस जब आते हैं माता पिता के स्नेह कल्प वृक्ष के छाँव में, यहाँ भी पतझड़ की समान सभी की मन उजरा पड़ा होने के कारण आपसी रंजिश बना होता है, जहाँ चैन नहीं मिलता है कि कहाँ पनाह मिले यह जीवन को सकून चैन। तो दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मल मल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। जो पिता का पुत्री है, आज हमको भी पुत्री होगा पुत्र होगा। अगर हम किसी को कष्ट और संकट और परेशान करते हैं तो पुनः वापस हम मेरे ही बाल बच्चों पर वह सामने आता है और तकलीफ और परेशानी में पड़ करके यत्र तत्र भटकते हैं। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, सारे ही करने के ही बावजूद जीवन असफल होता है। कारण बस कोई लड़की अगर किसी लड़का के साथ में अगर भाग जाए, जवानी यह हुस्न भरी दुनिया में हुस्न का खरीदार नहीं है, नफरत बेचने जाता हूँ तो बाजार नहीं है। जब भाग जाए तो समाज के लोग में कोलाहल मच जाता है, अपने आप को अपमानित दृष्टि से देखते हैं, समाज उनको है दृष्टि से देखने लगता है। और जब पुनः किसी तरह से वापस पकड़ करके अगर लाते भी अगर हैं तो उन पर इतना ही न जुल्म और यातना और प्रयातना दिया जाता है, वो जीते जीवन संसार का सुनहरा अवसर देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है और घूंट घूंट करके दम टूट जाता है। किसी को तो मार भी दिया जाता है। तो यह जीवन का बहुत बड़ी रहस्यमय चक्र है। यह जीवन रूपी रथ का संचालन करता है कौन? वही कामेच्छा है जो जीवन रूपी रथ को संचालन करते हैं। अगर कामेच्छा अगर नहीं हो, कामदेव नहीं हो, तो जीवन पाखान के समान बन जाएगा। जिस प्रकार पाखान को, पहाड़ को किसी हवा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्वासों की गति में बहुत जीवन की आशा होता है। इस आशा और भरोसा और अभिलाषा का अगर मान हनन होने लगता है, इसे घोर अपराध और पाप माना जाता है। कल कहे थे, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। तो क्रोध अग्नि से तेज, प्रचंड तेज क्रोध को बस में करने के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। धनी ऋषि संतन धन बुद्धि, शंकर रमानंद धनधारी। धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अतिपकारी, दादू सुंदर सूर सपच रवि जगजीवन पलटू भयहारी। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धन धन गई, गई संत मत आशा सारी। आशाओं की हुई खात्मा, मन की तमन्ना परी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना, धन दौलत सब परी रहे। जब मर जाता है कोई
तो 4 आदमी तो कंधा लेने वाला होता ही है। अब पीछे से ढोलका ढोलकी बजाने वाले, राम नाम सत्य करने वाले का जनसमूह अधिक होता है, किंतु 5 का मोल है। 5 तत्व का ये शरीर बना हुआ है, मोल 5 का है। 4 ठो तो कंधा लेकर के है, 1 ठो मुर्दा पड़ा हुआ है। मुर्दा नहीं बोल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं कुछ दे सकता है, नहीं ले सकता है। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अगर किसी को हम सहानुभूति, प्रेम, श्रद्धा, आदर और कदर, सम्मान मान अगर नहीं कर पाते हैं तो वही मुर्दा के समान हम चचरी पर पड़े हैं, और सब कोई मिलके जीते जीवन। बाल बच्चा बेटा पुतहु आपको कंधा पर उठा करके श्मशान घाट ले जा रहे हैं। नित्य प्रति निरंतर अपने आप को कब्रिस्तान और श्मशान का यात्रा प्रारंभ है, और अभी भी चेत करने की आवश्यकता, चेतते नहीं हैं कि हम लोग जा किधर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इसलिए कहें दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, प्रभु केवल साचा और सब कांचा, और कहूँ नहीं मिले विश्राम, भजो भजो प्रभु नाम। ये प्रभु तत्व को जगाने की आवश्यकता है। हर मानव में वो अद्भुत शक्ति विद्वान हैं, जिनको नहीं जानने के ही कारण जीते जी भी मृत पड़े हुए हैं। हम लोग किसी की खोज खबर देख रेख करने की भी मन में विचार उत्पन्न नहीं होता है। एक भाई भाई से द्वेष इच्छा हो, स्त्री पुरुष में हो, पिता पुत्र में हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को जीते जीवन सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो विकास कैसे होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के प्रसंग में और बोलेंगे।